जीवीएन क्लासेस यूट्यूब के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं पुनः से एक बार नीरज सिंह आपको इस वीडियो में मैं क्लास 9 की फिजिक्स का जो चैप्टर है मोशन, जो बाकी चीजें थी लास्ट वीडियो में हम करा चुके हैं। यहाँ जो बताएंगे आपको गति का ग्राफीय प्रदर्शन, जो गति है गति का हम ग्राफीय प्रदर्शन यहाँ आपको जो है समझाने जा रहे हैं। और बाकी जो त्वरण हुआ, विस्थापन हुआ, वेग हुआ और चाल हुआ, दूरी हुई, इनमें डिफरेंस हुआ, ये सब चीज़ों को हम लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में जो बता रहे हैं हम गति का ग्राफीय प्रदर्शन बताने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए गति का ग्राफीय प्रदर्शन से मतलब क्या है। देखिए, जैसे कि हम देखते हैं कि गति के दौरान लगातार समय के साथ ही परिवर्तित होती रहती है। समय के साथ लगातार क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की गति में होने वाले निरंतर परिवर्तनों को ग्राफीय विधि द्वारा सरलता से समझाया जा सकता है। अर्थात किसी वस्तु की गति को हम रेखीय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो उस वस्तु से संबंधित किसी भौतिक राशि की दूसरी भौतिक राशि के सापेक्ष क्या दिखाती है? परिवर्तन को दिखाती है। क्लियर हुई? तो यहाँ पे हम आपको जो बताएंगे, दो प्रकार के ग्राफ बताएंगे और आगे बहुत सारे विश्लेषण है वो अगले क्लासेज में जाके सीखोगे। जो एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है 9th वाला, यहाँ पे दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक तो दूरी और समय के साथ, दूरी और समय के साथ पहला, और दूसरा है वेग और समय के साथ, वेग और समय के साथ। दूरी और समय ग्राफ को हम एसटी ग्राफ के नाम से भी जान देते हैं। एसटी ग्राफ, वेग और समय वाले को हम वीटी ग्राफ के द्वारा भी जानते हैं, वीटी ग्राफ के द्वारा भी जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में सीख चुके होंगे, ये हमारा कार्तीय तल होता है। तो कार्तीय तल पे एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और जिन पॉइंट मूल बिंदु होता है, तो एक अक्ष पे हमें एक चीज को लेना होता है, दूसरी पे हम दूसरी चीज को लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचने जा रहे हैं। इसके बीच में, दूरी और समय के बीच में पहला है तुम्हारा दूरी समय ग्राफ और समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ के लिए इधर ये एक्स अक्ष हो गई, ये इधर को वाई अक्ष हो गई। क्लियर हुआ? ये मूल बिंदु ओ से हम शुरुआत करते हैं, मूल बिंदु को लेकर चलते हैं। तो एक्स अक्ष को जो लेते हैं हम समय को लेते हैं। समय, इधर को क्या लिया? टी, और समय को किस में लिया हमने? सेकंड में। इसमें लिया सेकंड में, और इधर को हम लेते हैं दूरी। दूरी, और दूरी को हमने दिखा दिया एस, इस दिशा को इस दिशा में, और दूरी जो है वो मीटर में। दूरी किस में लेते हैं हम? मीटर में। इधर को दूरी ली। अब यहाँ से देखिए, गति का ग्राफीय प्रदर्शन करने में पहला टॉपिक है हमारा दूरी और समय ग्राफ। दूरी और समय ग्राफ, इसको हम क्या कहते हैं? एस टी। एस टी ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, दूरी समय ग्राफ, एस टी ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। तो पहला एक्स अक्ष पर हम किसको दर्शाते हैं? समय को, और वाई अक्ष पर हम किसको दर्शाते हैं? दूरी को दर्शाते हैं। उसके बाद यहां देखिए, कोई समय हमने लिया t1, क्या लिया? t1, और दूरी की स्थिति है तुम्हारी s1। दूरी की स्थिति है s1, इस तरह से लेते हैं। t1 समय पर कोई दूरी कहाँ है? बिंदु सपोज दैट ए पे है, ए पे है, तो यहाँ से हमने इसको मूल बिंदु को यहाँ मिला दिया। मतलब t1 समय पर वस्तु की स्थिति s दूरी पे है, तो ओ ए, इसका क्या खींचा हमने? ग्राफ खींचा। अब इस समय बदल गई, समय बदलने के बाद यह पहुंच गया तुम्हारा समय t2 पर, समय t2 पर, और उसके साथ इसकी दूरी भी बदल गई, और दूरी बदल के दूरी होगी यहाँ पर s2। क्या दूरी होगी? s2।
तो ग्राफ अब इस स्थिति को हमने बोल दिया बिंदु बी। बिंदु बी ऐसे ही ये चलती ही जा रही है। तो ऐसी चाल को या ऐसे ग्राफ, ये जो ग्राफ है तुम्हारा, ये है तुम्हारा एक समान चाल के लिए, एक समान चाल या एक समान गति बोल दीजिए, तो एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए जो हमारा ग्राफ आता है एक सरल रेखा में आता है। कैसा होता है? एक सरल रेखा में। ग्राफ कैसा आया तुम्हारा? लिखा लिखे, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा, क्या निकल के आता है? एक सरल रेखा। क्लियर हुआ? ऐसे ही लगातार हम आगे भी जा रहे हैं तो कोई ना कोई स्थिति आती हुई चली जाएगी, स्थिति आती हुई चली जाएगी। तो मतलब समान समय में समान दूरी तय हो रही है, तो ऐसी चाल या गति को हम क्या कह रहे थे? एक समान गति कह रहे थे। तो हमने ले लिया t1 समय पर किसी समय वस्तु की स्थिति कहाँ है? बिंदु A पर है और दूरी है s1, और समय t2 पर स्थिति B पे आ गई और जो दूरी तय कर ली उसने s2 दूरी तय कर ली। तो यहाँ से देखिए आप, अब इसने जो विस्थापन किया है यहाँ से चल के यहाँ आ गया, मतलब कि s1 यहाँ से दूरी है और s2 ये दूरी है, O से s2 तक की जो दूरी है s2। तो केवल और केवल हम इसको कहें तो इसने विस्थापन ये लिया, कौन सा लिया विस्थापन? ये वाला लिया। तो विस्थापन s2 माइनस s1 ये बन गया। समय अंतराल यहाँ पहले वो t1 समय पे था, अब t2 समय कुल हो गया। तो ये जो समय अंतराल है ये कितना हुआ? t2 माइनस t1। अब यहाँ से समझना, अब हम तुमसे कहने लगे कि वेग बताओ जी, क्या कि st ग्राफ से वेग कैसे निकालेंगे? तो वेग बराबर हम जानते हैं विस्थापन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। अभी आपको हमने दिखा दिया विस्थापन क्या हो गया, s2 माइनस s1 और बटे समय अंतराल क्या हो गया, t2 माइनस t1। ये क्या आ गया तुम्हारा? वेग। क्या आ गया? वेग। अब यहीं से आप ध्यान दोगे, ध्यान देना, ये एंगल तुम्हारा थीटा है। हमने क्या मान लिया? थीटा एंगल आया। कितना एंगल आया? थीटा एंगल आया। तो अब यहां से इस चीज को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल ये है जी, यहाँ पे हमने कोई बिंदु मान लिया, चलो m मान लिया। तो ये जो दूरी है ये वाली इसी के बराबर तो है, और ये वाली जो दूरी है ये s2 माइनस s1 ये वाली ही तो है, यहाँ से यहाँ तक ये s2 माइनस s1 और ये है t2 माइनस t1। अब यहाँ पे नभ्यंश बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का मेथड हमारा क्या कहता है? ये जितना यहाँ होगा इतना ही यहाँ पे थीटा एंगल होगा। समकोण त्रिभुज का मेथड हमारा त्रिकोणमिति का अकॉर्डिंग कहता है कि लंब, ये रहा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार जो होता है tan के बराबर होता है। तो क्या पता है? tan थीटा बराबर s2 माइनस s1 और बटे t2 माइनस t1। तो ये बनी एक प्रकार से प्रवणता, इसको हम कहते हैं। ये किसका मान है? tan थीटा का मान। और tan थीटा जो होती है ये होती है तुम्हारी प्रवणता। क्या होती है? इसको झुकाव को हम कहते हैं प्रवणता। प्रवणता को m से डिनोट करते हैं, m इक्वल tan थीटा इक्वल इतना आ गया। क्लियर होगा? यदि हमें थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ तो हम यहाँ तक यूज कर लेंगे, यहाँ तक m बराबर tan थीटा। और ये क्या निकल कर आ रहा तुम्हारा? सब ये वेग निकल कर आ रहा, वेग बराबर m बराबर tan थीटा बराबर इतने। यदि हमें क्वांटिटी ये वाले दे रखे हैं, देखो ना ये वाले, एक फॉर्मूला और है, यदि आपको मैथमेटिक्स में ये अगली क्लासेज में जा करके मिलेगा, जब हमें प्रवणता निकालनी होती है तो m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, अर्थात दो बिंदु के बीच को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। तो यहाँ इस वाले के जो पॉइंट थे, इस वाले के क्या पॉइंट होंगे तुम्हारे? t2, s2, और इस वाले के कितने होंगे? इस वाले के होंगे t1, s1। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1।
तो हर प्रकार से निकाल सकते हैं। या तो इस फॉर्मूला को यूज कर लो जब हमें इसके कोऑर्डिनेट पता हो, या ये दूरियां हमें पता हुए तो इसको निकाल दो, या ये एंगल हमें थीटा पता है तो m बराबर टेन थीटा मतलब v बराबर टेन थीटा। तो स्पष्ट हो गए होंगे हर प्रकार से। या ये हमें ये दूरी पता चल गई है, लंब और ये आधार समकोण त्रिभुज में लंब और उसका जो अनुपात होता है क्या होता है, वो टेन होता है। टेन का मान ही किसका मान है, वेग का मान है। तो इस तरह से हम दूरी समय ग्राफ का विश्लेषण करके एक सरल वेग की एक समान गति के लिए जो ग्राफ की परिमाणता आएगी वो किसके बराबर होगी, वेग के बराबर होगी। तो बच्चों ये क्लियर हो चुका होगा। और यदि हमारी अब कैसी है गति, असमान चाल से त्वरित गति है, कैसी है, या हम कह सकते हैं असमान गति, असमान गति है। तो असमान गति में त्वरित स्थिति में दिखा रहे हैं तो ग्राफ हमारा क्या होगा, यह टाइप में आएगा, थोड़ा उठता हुआ चलेगा। इधर को t समय दिखा रहे हैं, इधर को s दूरी दिखा रहे हैं, ये दूरी है। और ये क्या है तुम्हारा, समय है, समय है और बिंदु x और y एक्सिस। अब यहां से आप देख रहे हो समान समय में समान दूरी तय नहीं करी जा रही, किसी भी पॉइंट पर ले लो, इस पर ले लेते हैं तो यहां से इसके पैरेलल समांतर ये हो गई और यहां से स्पर्शी खींचते हैं हम लेना, तो ये बना तुम्हारा थीटा वन। और किसी बिंदु पर जाकर देखते हैं, इस बिंदु पर देख लिया ये पैरेलल इसके समांतर ये खींची, जैसे इसके समांतर ये खींची थी हमने, और यहाँ से इस रेखा की स्पर्शी, स्पर्शी जो होती है वही टेन होती है, स्पर्शी को टेंजेंट बोलते हैं। और इसको ले लिया हमने थीटा टू, क्या ले लिया, थीटा टू। अब यहाँ से एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे जैसे हमारा जो ग्राफ आगे को बढ़ता हुआ जा रहा है, ढलान हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब कि थीटा टू बड़ा है और थीटा वन छोटा है, थीटा टू बड़ा है थीटा वन छोटा, या ऐसा करके ले लो, थीटा वन लेस देन थीटा टू। अर्थात यहाँ पे थीटा का मान कम है तो प्रवणता भी कम आएगी, m बराबर जहां निकालेंगे, जिस बिंदु पे निकालेंगे वहां पे वेग अलग अलग हो जाएगा। तो इससे हमें मैसेज मिल रहा है कि यह जो है हमारी असमान गति है, जो कि कैसी है, त्वरित गति है, असमान गति है और त्वरित गति है। यहाँ पे हमें एक साथ वेग नहीं निकाल सकते, हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे इस बिंदु पे वेग निकाल लो, इस बिंदु पे निकाल लो, अदर बिंदु पे निकाल लो, वहां से फिर औसत वेग के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अदर बिंदु पे हमें निकालने तो अदर पे अलग अलग वेग आएगा। और ग्राफ से ही हमें मैसेज मिल रहा है कि थीटा के मान चेंज हो रहे हैं। जब थीटा के मान चेंज हो रहे हैं तो m बराबर टेन थीटा निकालेंगे तो वो भी चेंज होंगे, और वो चेंज होंगे तो वहां से वेग भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो इससे निष्कर्ष निकल के आता है कि सीधा सीधा हम कहेंगे कि यह ग्राफ हमें किसको प्रदर्शित कर रहा है, असमान गति के लिए। इसके लिए असमान गति के लिए ग्राफ का किसका है, एस और टी के बीच में प्रदर्शन हो जाता है। तो स्पष्ट हो चुका होगा बच्चे। अब दूसरा ग्राफ आता है तुम्हारा समय और वेग, समय और वेग। दूसरा ग्राफ है तुम्हारा, मतलब गति का विश्लेषण, गति का ग्राफ निरूपण करते हुए वेग समय ग्राफ, इसको वीटी ग्राफ के नाम से जानते हैं, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। तो यहां से हम ये लेते हैं, इधर को हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मूल बिंदु हो। अब यहाँ पे वेग का समय के साथ जो परिवर्तन या वेग परिवर्तन को जो दर्शाएंगे हम, वह ग्राफ हमारा क्या कहलाता है, वेग का परिवर्तन समय के साथ जो हो रहा है वह ग्राफ हमारा वेग और समय ग्राफ कहलाता है। वीटी ग्राफ के नाम से इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे टाइम को तो एक्स एक्सिस पे ही देंगे, मतलब कि समय टी, और टी किसमें, सेकंड में रखेंगे। एमकेएस पद्धति का यूज करेंगे हम, इसका एमकेएस पद्धति मतलब एसआई सिस्टम का ही यूज करते हुए मात्रकों का
तो समय किस में नापा जाता है? सेकंड में। और दूरी किस में मीटर में। और इधर को हम क्या ले रहे हैं? वेग। इधर को हम क्या ले रहे हैं? वेग। वेग की दिशा ये होगी। उसके बाद देखिए किसी समय टी मान लें हम। क्या मान लें? टी। किसी समय टी पर वस्तु का जो वेग है ये है जी v वेग। वस्तु का वेग कितना? वेग। अब वेग नहीं बदल रहा, वेग नहीं बदल रहा तो समान वेग से चल रहे तो समय t1 से किस पर आ गए? t2 पर आ गए। t2 समय पर आ गए तो जब भी हमने देखा यहाँ भी वेग वही है, पहले वाला ही वेग है जो कि। तो ऐसे आगे को बढ़ते हो जा रहे हैं तो एक सरल रेखा के रूप में आएगा और थीटा का मान जो होगा यहाँ पर 0 होगा। थीटा का मान क्या होगा? 0, क्योंकि ये और ये ग्राफ दोनों समांतर हैं। तो हम बोलेंगे कि किसके लिए है? एक समान गति के लिए। एक समान गति के लिए देखो दोनों की गति कैसी है? सॉरी, समान समयांतरालों में जो है वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात जितना वेग यहाँ था इतना ही वेग यहाँ पे है। तो इस गति को हम कहेंगे कि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है या गति एक समान गति है। तो ग्राफ कैसा प्राप्त हो रहा है? ग्राफ एक्स अक्ष के वीटी ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर होगा। एक्स अक्ष के क्या होगा? समांतर होगा। और यहीं से एक मैसेज आपको मिल रहा है। पीछे हमने आपको बताया त्वरण की परिभाषा थी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात समय के साथ वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या कह रहे थे? त्वरण कह रहे थे। तो समय के साथ वेग में क्या परिवर्तन है? यहाँ भी वेग v ही था, यहाँ भी वेग v ही है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं है। तो त्वरण बराबर 0 बटे टाइम जो भी है t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो इस निष्कर्ष निकल के क्या आ रहा है? त्वरण का मान 0 होगा। अर्थात त्वरण का मान 0 कब होगा? जब वस्तु एक समान वेग से गति कर रही हो। और साथ ही साथ यहाँ से मैसेज देखते हैं कि यदि हम प्रवणता निकालते हैं m बराबर tan थीटा, तो tan 0 और tan 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो अतः वीटी ग्राफ की प्रवणता, वीटी ग्राफ की प्रवणता बराबर वीटी ग्राफ की प्रवणता किसके बराबर होती है? इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिख दो। वस्तु का त्वरण बराबर वीटी ग्राफ की प्रवणता। वस्तु की जो प्रवणता निकल के आएगी वीटी ग्राफ की प्रवणता या त्वरण a बराबर m बराबर tan थीटा। किसके लिए है? वीटी ग्राफ के लिए, वीटी ग्राफ के लिए। और एसटी ग्राफ में जो प्रवणता होगी वो वेग होगा और वीटी ग्राफ में जो प्रवणता होगी वह क्या होगी? त्वरण होगी। क्लियर हो गया होगा इतनी बात? अब यदि इस ग्राफ से विस्थापन पूछे, इस ग्राफ से क्या पूछे? विस्थापन। वीटी ग्राफ से हमें विस्थापन लेना है तो ग्राफ के द्वारा एक्स अक्ष के साथ घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये रहा। एक्स अक्ष के साथ घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये विस्थापन हमें निकालना है। तो विस्थापन क्या हो गया? वस्तु द्वारा तय विस्थापन बराबर वीटी ग्राफ व यहाँ लिख दो समय अक्ष, ऐसा बोल सकते हैं। समय अक्ष के साथ घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल
यदि हम कहें मैं ये T1 से T2 पे गया तो समय अंतराल कितना हो गया, T2 माइनस T1 हो गया, कि T2 माइनस T1 समय अंतराल में वस्तु ने कितना विस्थापन तय किया। तो जो ग्राफ बना, ग्राफ का समय अक्ष, ये थी एक्स अक्ष बोल दो या समय अक्ष बोल दो, समय अक्ष के साथ जो ग्राफ है उस ग्राफ ने घिरे क्षेत्र का जितना क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तुम्हारा वस्तु का विस्थापन हो जाएगा। क्लियर हो चुका होगा बच्चों। और विस्थापन के साथ साथ अभी त्वरण आपको बता ही दिया है कि जो उसका वीटी ग्राफ की जो प्रवणता होगी, वीटी ग्राफ की प्रवणता जो होगी वही तुम्हारा क्या होगा, वस्तु का त्वरण होगा, अर्थात ए बराबर एम बराबर टेन थीटा। एम जो डिनोट की जाती है प्रवणता के लिए डिनोट की जाती है, और चाहो तो टेन थीटा बराबर वही सीधा लॉजिक लगा सकते हो, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 का। प्रवणता का ये फंडामेंटल फॉर्मूला होता है, मूलभूत जो फॉर्मूला है उसमें ज्योमेट्री में है, निर्देशांक ज्यामिति में प्रवणता सीधा सीधा निकालने का y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले को यूज करके भी हम निकाल सकते हैं जो हमें कोऑर्डिनेट पता हो ग्राफ को। क्लियर हुआ। ये एक समान गति के लिए था, किसके लिए था, एक समान गति। आगे देखिए असमान गति के लिए, इसके लिए देखना हमें असमान गति के लिए। ये था अभी जब हमारा त्वरण समान था, मतलब कि वस्तु समान समय अंतरालों में वेग ज्यों की त्यों था, अर्थात यहाँ त्वरण जीरो था, त्वरण जीरो था। अब एक समान त्वरित गति से, एक समान त्वरित गति, त्वरित गति के लिए टी दर्शाएंगे इधर को, सॉरी वेग दर्शाएंगे इधर को, समझ रहे हो ना। वेग में समान समय में समान परिवर्तन हो रहा है। किसी समय t1 ले लिया हमने, t1 पे वेग कितना है, v1 है, ठीक है, और समय t2 पे आ गए, t2 पे, और वेग v2 हो गया, वेग v2 हो गया। तो वस्तु यहां से चल के यहाँ आई है, वस्तु यहां से चल करके यहाँ पहुंच गई, मतलब इसका नाम a दे दो, इसका नाम b दे दो। चाहे तो इसके कोऑर्डिनेट देखो, x पे दूरी ये है, y पे ये है, तो ऐसे ही हम बोलेंगे t1, v1। इसके लिए बोलेंगे t2, v2, ठीक है। अब यहां से जो ढलान ले रहा है थीटा होगा, वहां से निकालते हुए इसको यहाँ पहुंचते हैं तो ये थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये वाला थीटा। तो वस्तु ने गति यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं हम, प्रारंभिक वेग v1 और v2 लेके चलते हैं, u भी ले सकते हैं, u है क्या है यहाँ पे, ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे u है और ये अंतिम वेग v हो गया। तो चाहो तो इन्हें यूज कर लो, चाहे तो उन्हें यूज कर लो, तो वही ठीक है, v1 और v2। क्लियर हुआ। अब ये अंतराल जो आया ये वाला, अरे यहाँ तक वेग कितना था, v2 था, यहाँ तक v1 है, तो ये वाला अंतराल कितना हुआ, ये बना तुम्हारा v2 माइनस v1। समय यहाँ से यहाँ तक t2 है, यहाँ से यहाँ तक t1 है, तो ये कितना बना, t2 माइनस t1, ठीक है। अब यहाँ पे m बराबर tan थीटा बराबर, चाहो तो ये लगा दो, ये बटे ये लंब बटे आधार, चाहे इस वाले फॉर्मूले से इन्हें लगा दो, देखो y2 माइनस y1, y2 माइनस y2 माइनस y1, v2 माइनस v1, तो ये रहा x2 माइनस x1, तो ये रहा x2 माइनस x1। क्लियर हो गया ना। तो क्या हो गया, a बराबर त्वरण निकालना है, तो त्वरण सीधा सीधा हम पहले ही बता चुके हैं, क्या होगा तुम्हारा, जो ग्राफ की प्रवणता होगी, तो ग्राफ की प्रवणता m बराबर tan थीटा बराबर क्या बन गया तुम्हारा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। अब यहाँ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल v बटे डेल t, अर्थात
वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यही तो है त्वरण। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। और विस्थापन निकालना है। क्या निकालना है? विस्थापन। तो ये रहा, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक की कल्पना करनी तो एक्स अक्ष के साथ ये बना, वाई अक्ष के साथ ये, तो इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो चाहो तो इसको समलंब पे लगा दो, समलंब का क्षेत्रफल। चाहो तो पहले इस त्रिभुज का अलग निकाल लिया और इस चतुर्भुज का अलग निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी निकल पाएगा वो क्या होगा तुम्हारा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? अब यहाँ से अगले पे जो हम देखते हैं, हमारी कंप्लीट हो चुकी है वीटी ग्राफ की त्वरित गति, एक समान रूप से त्वरित गति के लिए। अब असमान और त्वरित गति, असमान और त्वरित गति, असमान त्वरित गति के लिए देखिए, इधर को भी लेते हैं, इधर को टी लेते हैं, या टाइप में, मतलब समान समय अंतरालों में समान वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये त्वरित गति है। कैसी है? त्वरित गति है और असमान रूप से है, असमान रूप से है। अब यहाँ पे कहीं भी हमें जब निकालना है तो यहाँ से इस पर से ये खींचे, तो इसको θ1 बोल देंगे, यहाँ से इस पर से ये होगी तो ये θ2 हो गया, और इस कंडीशन में θ1 छोटा होगा, θ2 क्या होगा, बड़ा होगा। ये कैसी है? यह है असमान, असमान त्वरित गति, असमान त्वरित गति के लिए। यहाँ पे हम जब त्वरण निकालने जाएंगे तो यहाँ अलग त्वरण आएगा, यहाँ अलग त्वरण आएगा, जबकि इस ग्राफ पे जो निकाल रहे थे किसी भी बिंदु पे निकाल दो, हर जगह जो त्वरण था वो समान आ रहा था, तो इसलिए वो क्या था तुम्हारा, एक समान गति, त्वरित गति, बट किससे थी? वो समान त्वरण से, समान त्वरण से थी। और जबकि इसमें जो निकल के आ रहा है, इसमें कैसी हो रही है तुम्हारी, त्वरित गति है और असमान है, वो असमान त्वरित गति, असमान त्वरित गति। तो ये वीटी ग्राफ और एसटी ग्राफ का हम जो है विश्लेषण करा चुके हैं, वीटी ग्राफ और एसटी ग्राफ दोनों का। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी गति की समीकरण होती हैं, गति की 3 समीकरण होती हैं, उन तीनों समीकरणों का जो है निगमन हम करना जो सिखाएंगे आपको, ग्राफीय विधि से सिखाएंगे। 3 इक्वेशन थी तुम्हारी, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों का निगमन करना सिखाया जाएगा ग्राफीय विधि से, कि किस प्रकार से हम ग्राफीय विधि से इन समीकरणों का निगमन करते हैं। सो थैंक्स, अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।